अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। तो आज हम बनाएंगे आलू मटर कीमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और सीज़न की मटर आ रही है तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी तरीके से आज मैं सिखाऊँगी आप लोगों को। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है 1/2 से 1 कप ऑयल। इसके अंदर हम डाल देंगे एक बड़े साइज़ की प्याज, मैंने रफली चॉप कर ली है। ये हम ऐड कर देंगे अपने ऑयल के अंदर और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन होने तक। जब सॉफ्ट हो जाएगी प्याज और लाइट गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा। तो देखिए हमारी प्याज जो है सॉफ्ट हो चुकी है और कलर भी आना स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है प्याज, बस सॉफ्ट करनी है। ये देखिए लाइट सा गोल्डन सा कलर आना जब स्टार्ट हो जाए तो आप इसमें डाल सकते हैं कीमा आप डाल देंगे। कीमा मैंने लिया है 1.5 पाव। ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है। थोड़ा सा रवाज डलवा दीजिएगा तो क्योंकि सर्दी का सीज़न है ना, अच्छी लगती है और रवाज के साथ ही कीमा ज़्यादा मज़े का बनता है। तो 1.5 पाव मैंने ले लिया है कीमा, ये हम ऐड कर देंगे प्याज के साथ ही। और कीमे को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से आपने बुनाई करनी है 5 से 10 मिनट तक, ताकि कीमे की जो अपनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। इसकी बुनाई ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आप बुनाई करेंगे ना हर रेसिपी में, तो आपके कीमे में जो है ना या गोश्त में जो है वो स्मेल नहीं आएगी। गोश्त बड़ा मज़ेदार सा बनेगा। ये देखिए कलर चेंज हो गया है कीमे का और ऑयल भी सेपरेट हो गया है तकरीबन। ये देखिए नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ले लीजिएगा आप, ये हम ऐड कर देंगे और अच्छे से दोबारा से बुनाई हम स्टार्ट करेंगे। दोबारा से हमने 5 मिनट तक तकरीबन बुनाई करनी है इसकी कि लहसुन अदरक की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और हमारे कीमा जो है वो अच्छे तरीके से और ज़्यादा भुन जाए। ये देखिए हमने 5 से 10 मिनट तक अच्छे से इसकी बुनाई कर ली थी लहसुन अदरक भी डाल के। अब हम ऐड करेंगे मिक्स गरम मसाला। इसके अंदर हमने लिया दालचीनी का टुकड़ा और एक हमने ले ली है बड़ी इलायची और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून ले ली है काली मिर्च और लौंग ले लीजिएगा 5 से 6 अदद। ये हम ऐड कर देंगे गरम मसाला। अब साथ ही हमने ले लिया है ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा ले लीजिएगा, वो भी ऐड कर दिया हमने। 2 मीडियम साइज़ के मैंने ले लिए थे टमाटर, अच्छे लाल से टमाटर ले लीजिएगा, इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा। ये भी हम ऐड कर देंगे साथ ही। अब हम इसको अच्छे से जो है वो फ्राई करेंगे। अब इतना हमने फ्राई करना है कि हमारे टमाटर जो है ना वो अच्छे से मैश हो जाएं और हमारा अच्छा सा लुक आ जाए ग्रेवी के अंदर। और टमाटर जो है वो बिल्कुल मैश करना है, बिल्कुल मोटे मोटे से लम्स नहीं छोड़ना है, फिर वो बुरे लगते हैं खाने में। टमाटर की अच्छे से बुनाई करना है। या तो आप इस तरीके से बुनाई कर लीजिए या तो फिर आप कवर लगा के 2 से 3 मिनट छोड़ेंगे ना तो फिर सॉफ्ट हो जाते हैं टमाटर खुद ही, तो फिर बुनाई करने में ज़्यादा आसानी रहती है और जल्दी भी हो जाती है बुनाई। तो ये देखिए मैंने कवर कर दिया था 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है ना हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए अब आप बहुत ही जल्दी से टमाटर जो है वो मैश हो जाएंगे कवर लगाने के बाद, क्योंकि स्टीम में जो है ना टमाटर अच्छे से गल जाते हैं तो बहुत ही इजीली मैश हो जाते हैं। देखिए कितनी आसानी से मैश हो गए हमारे टमाटर। उस तरीके से देर लगती तो आप कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट तक, तो ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। छिलका अलग हो जाता है और टमाटर बिल्कुल घुल जाते हैं। अब हम स्पाइसेस डालेंगे। 1 खाने का चमचा हमने ले लिया है नमक और इसके बाद हम हल्दी पाउडर लेंगे आधा खाने का चमचा और साथ ही हम ले लेंगे धनिया पाउडर लेंगे 1 खाने का चमचा भर के और साथ ही हम ले लेंगे रेड चिली पाउडर ले लेंगे 1 खाने का चमचा। आप 1.5 खाने का चमचा भी कर सकते हैं, 1.5 से 2 खाने के चमचे अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। तो अब ये स्पाइसेस डाल के हमने अच्छे से इसको दोबारा से बुनाई करनी है। इसमें बुनाई ज़्यादा होगी, तकरीबन 15 मिनट तक बुनाई ये सब चीज़ें डाल के रहेगी, तो ये आधा तो गल जाता है। तो ये देखिए मैंने साथ में डाल दिया है पानी, ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं और अच्छे से जो है हमारे मसाले की जो हीक होती है ना, कच्चापन होता है, वो ख़त्म हो जाए। जब आप बुनाई अच्छे से करते हैं ना तो ग्रेवी वाला सालन या कोई भी सालन गोश्त का तो बहुत ही अच्छा सा बनता है।
तो मेरा स्टाइल ये है कि हम जो है बुनाई करके ही चढ़ाते हैं, एक साथ चीज़ें डाल के नहीं चढ़ाते, गोश्त या कीमा वगैरह कुछ भी। तो इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है मीट में। जब आप खाएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी। ये देखिए, अब इतना बुनाई करना है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। देखिए ऑयल आपको नज़र भी आ रहा होगा, और मसाले जो है वो इतने अच्छे से मैश हो गए हैं कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। ऑयल जो है हमारा अलग सेपरेट हो गया है। अब हम ऐड कर देंगे इसमें, 2 मैंने बड़े साइज़ के लिए लिए थे आलू, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितने लेना चाहें। वैसे ये परफेक्ट क्वांटिटी है हर चीज़ की, बस मिर्चें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 कटोरी मैंने ले ली है भर के मटर, फ्रेश मटर है, बिल्कुल ताज़ी मटर जो आजकल सीज़न की आ रही है, ये भी हम ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी से मिक्सिंग करनी है ताकि हल्के से हमारे आलू और मटर भी फ्राई हो जाएं और ग्रेवी भी अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए 1 से 2 मिनट के अंदर हमने मिक्स किया। अब हम ऐड कर देंगे इसमें पानी। पानी में 1 कटोरी डाल रही हूँ पहले, मुझे नीड लगेगी तो मैं और ज़्यादा इसकी ग्रेवी कर सकती हूँ। वैसे ये भुना हुआ बनेगा, अगर आप ग्रेवी वाला बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा भी ग्रेवी कर सकते हैं, मर्ज़ी है, ये आप पे डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं। तो मैं 1 कटोरी पानी डाल चुकी हूँ और हाफ़ कटोरी दोबारा डालूँगी थोड़ी सी, क्योंकि हमें हमारे आलू और मटर भी गलनी है और कीमा भी हाफ़ डन हो गया है, तो हाफ़ डन और गलना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना होगा ताकि हमारी चीज़ें अच्छे से गल भी जाएँ और अच्छे से हमारा सालन जो है वो रेडी हो जाए। देखिए टोटल मैंने 1.5 कटोरी पानी डाला था। अब अच्छे से मिक्सिंग कर ली है हमने। पानी हमारा गरम नहीं है ना ही बॉयल है, तो हम कच्चा पानी डाला है हमने, ठंडा पानी, नॉर्मल टैप वाटर। तो हम अब ऐड कर देंगे इसके अंदर हरी मिर्चें, 4 से 5 अदद, ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं। तो इसको डाल के हम कवर कर देंगे बॉयल आने के लिए, क्योंकि पानी हमारा कच्चा है, बॉयल भी नहीं है, तो बॉयल आने का हम वेट करेंगे। फ्लेम को कर देंगे हाई। ये देखिए बॉयल आ गया है 2 से 3 मिनट में ही, और फ्लेम जो है हमारा बिल्कुल हाई था, अभी हमने लो नहीं किया है। तो अब अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और दोबारा से लिड लगा के रख देंगे कीमा, आलू और मटर गल जाने तक, और बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे, दम वाले फ्लेम पे। तो हमारा 15 से 20 मिनट में ये रेसिपी जो है हमारी रेडी हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार सी। ये देखिए कवर करके हमने रख दिया था 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद देखिए हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से सेपरेट हो गई है और आलू और मटर भी गल गए हैं। अब आखिर में हमने डाल दिया है 1 टीस्पून मैंने डाल दिया था पिसा हुआ गरम मसाला। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है, क्योंकि हमने स्टार्ट में गरम मसाला कम डाला था, तो हमने एंड में डाला है पिसा हुआ गरम मसाला। इसको डाल के हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और आलू भी चेक कर लेते हैं हम। कीमा मटर तो डन हो ही गए हैं, अब आलू भी चेक कर लेते हैं हम। आलू भी माशाल्लाह से हमारे अच्छे से डन हो गए हैं, तीनों चीज़ें हमारी हो गई हैं डन, और हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल परफेक्ट रेडी। माशाल्लाह से देखिए इसका लुक कितना मज़ेदार सा है। टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, और मटर फ्रेश आ रही है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना के एंजॉय कीजिए, बच्चों को भी एंजॉय कराएं, बच्चों को ज़्यादा पसंद होती हैं। देखिए थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इस पर तरी आ जाएगी, रोगन आ जाएगा, तो अब हम कर लेंगे डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार से हमारे आलू मटर कीमे की रेसिपी जो है वो रेडी है। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। देखिए हमने हरे धनिया से कर लिया है गार्निश, और हमारी रेसिपी जो है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, और बहुत ही मज़ेदार सी। कलर देखिए इसका कितना माशाल्लाह से बेहतरीन आया है, और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फ्रेंड फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।